हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड थंबनेल देख के भी आपको पता चल चुका होगा कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे से पूछा जाता है कि आईसीटी ट्रेडिंग, जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है, क्या वो इंडियन मार्केट में वर्क करता है या नहीं। ठीक है। काफी लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, काफी लोगों का मैसेज आता है मेरे पास कि सर यहाँ पे आईसीटी जो है, जो आईसीटी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में, वो इंडियन मार्केट में काम करता है या नहीं, और काम करता है तो कितना अच्छा करता है, एंड काम अगर नहीं करता है तो उसका रीजन क्या होता है। ठीक है। बहुत लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि काम करता है, एंड बहुत लोगों का ये भी मानना है कि काम नहीं करता है। तो एक्चुअल क्या है, इसके ऊपर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको एक्चुअल आंसर यहाँ पे नहीं मिलता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योर हूं कि आपको और कहीं पर भी जाने को यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड इन डेप्थ मैं बताऊंगा कि क्या यहाँ पे लॉजिक है एंड क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है वो है गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है। गैप अप गैप डाउन क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम यूजुअली, जैसे ये निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन है, ठीक है, आप ऑप्शन का भी चार्ट ले लो एंड ये आप स्टॉक भी ले लो। मैं कंबाइन एक आपका इंडियन मार्केट बता रहा हूँ, उसमें आप स्टॉक भी समझ लेना एंड आप यहाँ पे ऑप्शन भी समझ लेना। ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली क्या होता रहता है, मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता रहता है। जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे उतना अच्छा यहाँ पे गैप अप नहीं हुआ, छोटा सा गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ। तो मार्केट क्या होता है, हमारे इंडियन मार्केट में क्या है कि गैप अप गैप डाउन होता रहता है यूजुअली मार्केट। ओके, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन या गैप अप नहीं ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे नहीं ओपन हुआ, फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। सो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन यूजुअली ओपन होता रहता है। बट अगर आप फॉरेक्स मार्केट में देखोगे, जैसे आप यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में देखोगे, जैसे मैं यूरोएसडी का दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन इतनी जल्दी से नहीं ओपन होता है। ठीक है, जैसे ये 27 दिसंबर का यहाँ पे चार्ट है, तो देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, नेक्स्ट डे आ गया एंड मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। ओके। सो जो गैप अप गैप डाउन है हमारे इंडियन मार्केट में, ये यूजुअली क्या है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे काफी लोगों का ये मानना रहता है कि इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन क्या है, कि आईसीटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। अब आईसीटी का कॉन्सेप्ट कौन सा है गैप अप गैप डाउन ट्रेड करने के लिए? एक होता है मार्केट में वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, एक होता है मार्केट में वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। एंड सेकंड होता है यहाँ पे गैप इम्बैलेंस। ठीक है, दोनों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेक श्योर आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, गैप इम्बैलेंस। ठीक। अब वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, कल यहां से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो फॉरेक्स में ये बोला जाता है, जो ये गैप होता है इसको बोला जाता है वैक्यूम ब्लॉक। ठीक है, मार्केट यहां पर आएगा, गैप की लिक्विडिटी पिक करेगा एंड फिर अगर ऊपर जाना है तो ऊपर चला जाएगा। ये हम यूजुअली फॉरेस्ट में देखते हैं, बट ये रेयर होता है। तो जब यहाँ पे रेयर होता है तो यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी हिडन रहते हैं, लिक्विडिटी रहते हैं लेकिन ज्यादा ट्रेडर्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिसके वजह से मनी मेकर्स यहाँ पे ट्रैप करते हैं एंड अपने लिक्विडिटी को कलेक्ट करके ऊपर चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, एंड अगर आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी सर्च करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी मिलेंगे। बट मनी मेकर जो हैं, जो ऑपरेटर है, उनको पता है कि गैप यहाँ पे काफी लोग ट्रेड करते हैं, एंड गैप को ये इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि गैप फिल करके ऊपर जाएगा, गैप फिल करके नीचे जाएगा। तो मार्केट अलग अलग तरीके से ट्रैप करता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से ट्रैप करते हैं। तो बोलने का क्या मतलब है कि आईसीटी का जो वैक्यूम ब्लॉक है, हो सकता है यहां पे उतना अच्छा वर्क नहीं करे। रीजन क्या है कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन इंडियन मार्केट में फ्रिक्वेंटली होता रहता है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप होते हैं, एंड मनी मेकर्स भी यहाँ पे उनको पता होता है कि गैप अप गैप डाउन बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे होता रहता है। तो उसके वजह से इम्पैक्ट रहता है, एंड इम्पैक्ट की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वहां पे ट्रैप करता है। ठीक है। बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा ज्यादा नहीं होता है, मार्केट वहां पे लिक्विडिटी कलेक्ट करता है एंड लिक्विडिटी के बेसिस पर मार्केट रन कर जाता है जहां उसको जाना है। ठीक है। तो जो हमारा गैप अप गैप डाउन कॉन्सेप्ट है, ये उतना अच्छे से यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है।
आईसीटी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि गैप अप गैप डाउन नहीं है तो वहां पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हो, बहुत सारे एल्गोरिदम्स वे होते हैं जो हम क्लासेस में सीखते हैं। ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का क्या मतलब होता है कि जब आप आईसीटी का ट्रेडिंग, जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे या कहीं पर भी देखोगे तो काफी लोग यहाँ पे बात करते हैं 4 आवर्स, ठीक है, या फिर डेली का बात करेंगे या वीकली का बात करेंगे या फिर आपका यहाँ पे मंथली की बात करेंगे। ठीक है, 4 आवर्स यहाँ पे जैसे हो गया तो आप 4 आवर्स फॉरेक्स में देख रहे हो, ठीक है, बट इंडियन मार्केट के हिसाब से 4 आवर्स में सेटअप खोजने के लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम चले जाएगा, 1 से 2 दिन चला जाएगा, इवन कि 3 4 दिन भी हो जाते हैं। ठीक। सो इसीलिए जो इंडियन मार्केट है, अब काफी लोग सोचते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में आईसीटी को देखा जाता है तो इंडियन मार्केट में ये वर्क नहीं करता, जबकि ये बात बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल गलत है कि ये वर्क नहीं करता है। देखिए, जब भी हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं तो स्मॉल टाइम फ्रेम में देखने का रीजन क्या है, जैसे आप मार्केट को देख रहे हो, कोई भी पैटर्न बन गया, कोई भी वो आपका लेवल आ गया तो आप 1 या 3 मिनट में देखोगे तो मार्केट को आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में आपका मैनिपुलेशन करता है। बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो सपोज अगर आप फॉरेक्स में देख रहे हो 4 आवर पे, तो इंडियन मार्केट में एटलीस्ट 30 मिनट या 15 मिनट के पीओआईज देखो। बहुत ज्यादा अगर आप वेट कर सकते हो तो 1 आवर पे देखो, आपको नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आप अगर जो प्रीवियस मेरे कुछ लाइव वीडियोस अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने जो आईसीटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही बैक टू बैक मैंने ट्रेड किया है, इवन मैं आईसीटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही फुल टाइम ट्रेड करता हूं। ओके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता है, बट आपको मार्केट के टर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट 6.5 आवर का है। ओके, 6.5 आवर का हमारा इंडियन मार्केट है। अब आप इसमें से 4 आवर का पीओआई फाइंड आउट करने बैठोगे, ठीक है, तो आपका तो टाइम निकल जाएगा पूरा दिन, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब भी आप मेरे प्रीवियस लाइव वीडियो देखोगे तो 1 आवर पे देखोगे, मैं मेनली बात करता हूँ। तो आप 1 आवर देखो, 30 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, और जो एंट्री है वो 1 या 3 मिनट में देखो, बहुत ज्यादा हुआ तो 5 मिनट में देखो। आपको नेक्स्ट लेवल के ट्रेड्स मिलेंगे। आपको आपका जो ये टाइम फ्रेम में पीओआई होता है ना, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काफी लोग सोचते हैं कि आईसीटी तो 4 आवर या डेली पे लोग देखते हैं तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, करता है, हम ट्रेड करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी ट्रेड करते हैं, तो चीजें यहाँ पे वर्क करती हैं, बट आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा। हर एक मार्केट का लैंग्वेज अलग होता है, हर एक मार्केट का एल्गोरिदम अलग होता है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है, मार्केट में हमने ये देखा। थर्ड, अब मार्केट में क्या है कि मार्केट में जो हमारा ओपन होता है, क्योंकि अगर फॉरेक्स मार्केट को देखोगे, जैसे आज यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्लोज है, यहाँ पे ओपन हुआ। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई भी एग्जांपल के लिए पीओआई था, आपका एक पीओआई था, ठीक है, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए पीओआई था। तो अगर आप मार्केट को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि मार्केट यहां से गया एंड यहाँ पे अगर कल के दिन पर आता है तुरंत तो मैं यहाँ से बाई करूंगा, एक एग्जांपल के लिए। बट आज क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, एंड गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चला गया। तो हुआ क्या मार्केट में कि जो ओवरनाइट यहाँ पे जो भी न्यूज आया होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट आया होगा मार्केट में, उसके वजह से मार्केट में इंपैक्ट आया है। न्यूज की वजह से या कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह आए होंगे उनके वजह से, कोई पॉलिसी वगैरह कुछ भी आई होगी, उसके वजह से मार्केट ने एक डिफरेंट मूव दिखा दिया। तो काफी लोगों का ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन होता रहता है, एंड यहाँ पे कोई भी न्यूज आ जाता है तो फ्रिक्वेंटली जो न्यूज आते रहते हैं यहाँ पे, उसके वजह से मार्केट यहाँ पे प्रॉपर रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। बट एक बात को हमेशा आप ध्यान देना, कभी भी मार्केट कहीं पर भी न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, जहां पर लिक्विडिटी है एंड जहां पे लिक्विडिटी हंट करेगा, वहीं से मार्केट मूव देगा। क्योंकि अगर मार्केट में न्यूज आ रहा है, न्यूज के वजह से अच्छा न्यूज आ रहा है, अच्छे न्यूज की वजह से लोग बाइंग कर रहे हैं और नीचे लिक्विडिटी है, तो वहां पे मार्केट ट्रैप करके वापस नीचे लाएगा, क्योंकि यही मार्केट का मूव है, यहीं पे पैसा पड़ा है मार्केट का, एंड मार्केट यहीं से नीचे आएगा तभी वो यहाँ पे कमा पाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला मूव देखिए निफ्टी में, ठीक है, ये वाले मूव को आप नोटिस करिए। अब ये निफ्टी में इतनी जल्दी नीचे नहीं आया होगा। अब जैसे मैं आता हूँ 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में अब यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे क्या बना है मार्केट में, मैं आईसीटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहाँ पे मेरा सबसे पहला क्या है, 30 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप, हायर लेवल की कंफर्मेशन। अब मैं आता हूँ 15 मिनट से 30 मिनट में, ठीक है, सेम मेरा ऑर्डर ब्लॉक। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ 1 आवर पे। तो देखिए 1 आवर पे क्या है, एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है इस रेंज के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या है, आपके लिक्विडिटी इंटरनल को मार्केट ट्रेड करने आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं वापस 15 मिनट में जाता हूं तो आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे, ये इक्वल हाई था, राइट। तो जब मार्केट इक्वल हाई की लिक्विडिटी ले लिया है एंड मार्केट अपने इंपॉर्टेंट पीवाई पे आ गया है, तो यहां से मार्केट गिरेगा, हाई पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे ट्रेड्स को पकड़ा जाता है। ठीक है। एंड यहां पे अगर आप 1 मिनट में आओगे तो आप क्लियरली देखोगे कि मार्केट यहां से अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, पुल बैक किया एंड यहां से मार्केट नीचे आ गया। तो काफी लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि हाँ यहाँ पर तो एम पैटर्न बन गया, ब्रेक हो गया, ऐसे चला गया, लेकिन नहीं, ये हाफ नॉलेज है। समझिए कि पीवाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ओके। सो आईसीटी यहाँ पर भी 101% वर्क करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मार्केट में समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट हो, चाहे आपका क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे आपका इंडियन मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, जहां पे लिक्विडिटी है वहां पे मार्केट मूव करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी हंट और लिक्विडिटी पेंडिंग लेवल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट देता है। ओके। उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, ये सारी चीजें हम क्लासेस में सीखते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूज आया, कोई डिफरेंट मूव दे रहा है यहाँ पे एंड मार्केट अप डाउन इस तरीके से कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉरेस्ट मार्केट में, तो मार्केट में प्रॉपर लिक्विडिटी के बेसिस पर मार्केट हर एक जगह पे मूव कर रहा है। जैसे आप 1 आवर पे देखिए। ओके। यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है कि इस जगह से, जैसे यहाँ पे मार्केट आया एंड इस जगह से ये सारे लेवल्स क्या है हमारे, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ठीक है। ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे 2 आवर पे, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में टाइम ज्यादा होता है, ठीक है, 4 आवर पे। तो देखिए 4 आवर पे यहाँ पे क्या हो गया मार्केट में कि अभी मेरे कुछ नहीं दिख रहा, मैं 2 आवर्स में आता हूँ तो स्टिल मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। इसका मतलब ये हाई पॉसिबिलिटी है कि बड़े टाइम फ्रेम भी सेम अलाइनमेंट हो रहा है जो छोटा टाइम फ्रेम बोल रहा है, विच मीन्स कि छोटा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम के साथ। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से मार्केट यहां से थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। ठीक है। सो जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है वो इंडियन मार्केट में भी 101% एंड फॉरेस्ट में तो काम करते ही, इंडियन में भी करता है। ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आप सुने हो कि आईसीटी वर्क नहीं करता है, सो ऐसा नहीं है, आईसीटी वर्क करता है। हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, बहुत ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी छोटे टाइम फ्रेम में नहीं आना है, 15 30 या 1 आवर पे देखना है। डेफिनेटली आप यहाँ पे चीजें सीख पाओगे। ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारा लास्ट बैच देखोगे, जैसे आप यहाँ पे लास्ट बैच देखोगे, ठीक है, तो ये क्या है, 2 2 ऑफ दिसंबर का बैच है। 2 ऑफ दिसंबर के बैच में, इस बैच में हमने कंप्लीटली इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है आईसीटी को, इसको हमने सीखा है। ठीक है। कि इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, हर एक क्लास आप देखोगे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो स्पेशली सिर्फ इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है इस वाले बैच में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो रिकॉर्डिंग वगैरह देखना है तो देख सकते हो आके। ओके। सो यही था यहाँ पे आज का वीडियो, कि वर्क करता है कि नहीं। हाँ करता है, लेकिन मैंने गैप अप गैप डाउन वाला बताया कि कुछ ऐसे फ्लोज होते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि जिसके वजह से मार्केट वहां पे रिएक्ट नहीं करता है, तो आप उसको छोड़ दो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप उसके बेसिस पर हायर टाइम फ्रेम में या मीडियम टाइम फ्रेम में देख के अच्छे पीवाई को देख के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।